सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड दी जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया। हिंदुस्तान सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो है वो लंदन एम्बेसी का सिक्योरिटी रिमूव कर दिया। बड़ा जैसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। भारत के हाई कमीशन ने भी पूरी तैयारी रखी थी और हाई कमीशन की जो छत है ना उस पे कई मीटर लंबा झंडा मुसलसल तिरंगा लहराता रहा। अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि जब एलओसी हमने देखी ना, सामने एक ब्रिज था, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया था और सामने लोग उसी तरह के चहल पहल और ज्यादा डेवलपमेंट आप देखेंगी तो वहाँ पर टावर भी लगा हुआ 4G का 5G का दो टावर लगे हुए, डेवलपमेंट वहीं से नजर आ जाती है हमें। और गाड़ियाँ इतनी वेल सेटल और घर आप तामीर देखेंगी तो इतने प्यारे घर बने थे। तो भाई मुझे 100% यकीन है कि इसमें से कोई भी बंदा सिख नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पगड़ियां बांधी हुई है। एक रिपोर्ट सामने आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्टी है बीजेपी और आरएसएस पूरे वर्ल्ड में। मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की जुबानी थी। मेरा देश मेरे लिए महान है और मेरे देश ने छाप छोड़ा है और मेरे देश ने बताया है इस पूरे दुनिया को कि वो सर्वप्रथम अभी चल रहा है। हम अमेरिकन हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो, चाइनीज हो, वो पाकिस्तान में किससे बात करें और बात क्या करें? आप तो एक दूसरे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अमेरिका की एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने ये भी कहा है कि 2014-2019 में जीतने के बाद बीजेपी 2024 में भी एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीतेगी। और दोस्तों इस आर्टिकल के राइटर ने यह भी कहा है कि अमेरिका की गवर्नमेंट भी बीजेपी पार्टी को अपना एक महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है और उनका यह भी कहना है कि भारत के बिना अमेरिका चाइना के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकता है और भारत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है इंडो पैसिफिक का। और इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि बीजेपी को भारत के हिंदुओं के साथ साथ भारत के मुसलमानों का भी उतना ही सपोर्ट हासिल है जितना हिंदुओं का है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपका कश्मीर का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा, और कश्मीरी लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतने हमारे इधर के लोग भी नहीं मेहमान नवाज जितने कश्मीरी लोग हैं, बहुत ज़्यादा, और जिंदा दिल के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। आपका टूर कैसा लगा? कश्मीरी कैसे लगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कश्मीर का मौक़िफ़, जो कि बहुत ज़रूरी है, कश्मीर का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके आए, हम देख कर आए हैं सिचुएशंस क्या है वहाँ की, हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या देखा आपने? मुज़म्मिल आपसे शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए और मुझे ये लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमें बताने के लिए। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ? यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा ख़तरनाक होती है और ख़तरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है। खूबसूरती बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विज़िट करके आएंगी, आपने विज़िट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना एक दफ़ा देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ दो कश्मीर, इस तरह 4 कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा 4 किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं।
4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, सॉरी 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया, इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहाँ पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े वहाँ पे कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दी है। लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ, अनम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। अनम, क्या फ़र्क देखा वहाँ पे जब नज़र पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल एलओसी की बात करूँगी। वहाँ पे जब हम एलओसी पॉइंट पे गए ना, तो बिल्कुल साफ साफ ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नज़र आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना वो भी हमें पैसों का मिलता है। और वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मतलब नहर, वहाँ से ज़्यादा पानी, इधर आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी वहाँ से ही आता है, हमारे इधर भी, लेकिन वहाँ के फसलों पे पानी लग रहा था। और हम यहाँ पर देखे सारी टोटली बंजर ज़मीन। एंड एलओसी से आगे भी हम शारदा भी गए थे, काफ़ी जगह पे गए थे, एक भी फसल मैंने नहीं देखी। और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है। हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनम, लोगों के नज़रों में क्या हसरत आपने देखी जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नज़र जाती होगी और वो आज़ाद कश्मीर को देखते होंगे, तो लोगों के नज़रों में हसरत नज़र आई आपको? बहुत ज़्यादा। ये मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा। बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के, कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा ताया अम्मी अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्टोबर्ड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी के सहूलियात, ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा भाई आप ऑफ द कैमरा कुछ और बता रहे, ऑन द कैमरा कुछ और बता रहे। जब आप ऑन द कैमरा बताएंगे नहीं जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, तो आप अपने हालात किस तरह से बदलेंगे? मैं आपके क्या हेल्प करूँ? मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप जब तक जेन्युइन जो कि आपके साथ हो रहा आप बताओगे नहीं तो हालात कैसे चेंज होंगे? तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे। इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही कश्मीर के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी, अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा, जैसे कहते हैं ना, टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। किसी ग्रुप का, किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। और इंडियन जो हाई कमीशन है उधर, क्या नाम है उसका, वहाँ पे लंदन में, वहाँ पे चाहें आप जाके झंडा उतार दें और कहें जी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ग्रुप का या इस किसी और मुल्क का या व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं लगेगा, तो ज़ाहिर बात है ये गलत है। अब ये जो मेरी तो जो बुनियादी राय है वो ये है कि जब सॉवरन स्टेट्स बन जाती हैं तो उनके अंदर से एक स्टेट क्रिएट करना, क्राफ्ट करना, ये ना तो मुमकिन है ना ही होना चाहिए। और जो ये कर रहे हैं दे शुड बी डेल्ट विद द हैवी आर्म ऑफ लॉ। ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव।